नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बेंगलुरु की बस में एक सरफिरे ने आतंक मचा दिया। वोल्वो बस के कंडक्टर और उस लड़के की कहासुनी हुई और उसके बाद उसने कंडक्टर पर चाकू से हमला कर दिया और बस में तोड़फोड़ की। बेंगलुरु की सड़कों पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक सरफिरा बस में चढ़ा। वोल्वो बस में बड़ी संख्या में लोग चढ़ चुके थे। इतने में बस के कंडक्टर और उस लड़के की मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो लड़का आग बबूला हो गया। वो अपने साथ चाकू छिपा कर लाया था। कुछ ही देर में उसने चाकू निकाल लिया। ये देखकर बस के दूसरे यात्री भी डर गए। उस लड़के ने बस कंडक्टर योगेश को चाकू मार दिया। इसके बाद तो बस में दहशत मच गई। उस बस में मौजूद लड़कियां चिल्लाते हुए बाहर निकलती दिखाई दी। जान बचाने के लिए भागने की होड़ में वहां धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान उस सरफिरे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। धीरे धीरे उस बस में सवार आधे से ज्यादा लोग बाहर आ गए। तभी वो लड़का चाकू लेकर उस बस की ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। गनीमत रही कि उसे अपनी तरफ आते देख वो ड्राइवर कूद गया, क्योंकि अगर उसे उतरने में 1 मिनट की भी देरी होती तो वो उस पर हमला कर देता। उस लड़के का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बस से नीचे उतरने के लिए कहने लगा। इसके बाद वो लड़का दोबारा पीछे की तरफ चला गया। इस दौरान बस में एक लड़का और लड़की वहाँ फंसे दिखाई दिए। दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वो दोनों ड्राइवर की सीट वाले दरवाजे से बाहर निकले। वो लड़का यहाँ पर ही नहीं रुका, वो चाकू से बस के शीशे पर मारने लगा। इसके बाद बस के दरवाजे को लात मार रहा। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले गई। इस घटना में घायल हुए बस के कंडक्टर को अस्पताल ले जाया गया है। कंडक्टर ने उसे दरवाजे से हटने के लिए कहा था, जिससे वो नाराज होकर आक्रामक हो गया। कहा जा रहा है कि आरोपी लड़के की पिछले महीने नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। आरोपी लड़का हर्ष झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 56 साल पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति की चोटियों पर वायुसेना का प्लेन क्रैश हो गया था और बीते दिनों 4 शहीदों के शव बर्फ में दबे मिले। इसमें चमोली के जवान नारायण सिंह के पार्थिव शरीर के अवशेष भी थे। अब उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोगों ने उनकी जय जयकार की। उस पल का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ। शहीद का शव उसके घर आने में 56 साल का समय बीत गया। इस दौरान कई पीढ़ियां उनके पार्थिव शरीर के आने के इंतजार में रही। कुछ लोग तो इसी इंतजार में इस दुनिया से चल बसे। 56 साल बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव ठहर सा गया। गांव को सूचना मिल चुकी थी कि उनका शव लाया जाएगा। सेना की गाड़ी फूलों से सजी हुई थी और नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। पूरे गांव ने उनके सम्मान में जय जयकार की। नारायण सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नारायण बिष्ट की शादी हो चुकी थी। कई सालों तक उनकी पत्नी ने उनकी खबर मिलने का इंतजार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चमोली जिले के थराली विकास खंड के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे। 7 फरवरी 1968 के दिन चंडीगढ़ एयरबेस से वायुसेना के प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान में सेना के जवानों समेत 102 लोग सवार थे। वायुसेना का प्लेन खराब मौसम के बीच फंस गया। AN-12 लाहौल स्पीति की चंद्रभागा रेंज में था, जिसके बाद से प्लेन के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। खबर आई कि AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट ने अभियान चलाया था। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 दूसरे जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले। जवानों के शव हजारों फीट ऊंची चोटियों के बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। कई बार शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसमें भी कोई मदद नहीं मिली। अब तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5 शव बरामद किए जा चुके थे। शहीद नारायण सिंह के अलावा सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह, हरियाणा के रहने वाले सिपाही मुंशीराम, तो वहीं केरल के थॉमस चेरियन के शव के अवशेष भी मिले।
लाहौल स्पीति की चोटियां जहां सैकड़ों फीट बर्फ छिपी हुई है, जहां तक नजर जाएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही नजर आएंगे। खराब मौसम के बीच बर्फीले तूफान का खतरा बना रहता है। ऐसे में यहाँ अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव में घर में सांप घुस गया, जिसके बाद घर के लोगों ने सपेरे से संपर्क किया, लेकिन जैसे ही सपेरा सांप पकड़ने लगा, सांप ने उसे डस लिया, जिससे सपेरे की जान चली गई। कहीं घर में, कहीं गोदाम में, इन दिनों हर तरफ सांप देखे जा रहे हैं। कभी वो घर में घुस जाते हैं तो कभी गाड़ियों में छिपे पाए जा रहे हैं। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के एक घर में सांप घुस गया, जिसके बाद सदस्यों ने घर के पास सांप का खेल दिखा रहे ऋषिनाथ और शिवनाथ से संपर्क किया। उनसे सांप को पकड़ने के लिए कहा। दोनों सपेरे घर में घुसे सांप को पकड़ने के लिए वहां चले गए। जिस दौरान सांप को काबू करने की कोशिश की जा रही थी, सांप ने सपेरे ऋषिनाथ के हाथ में काट दिया। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। वो CHC बांगर मऊ पहुँचे, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद ऋषिनाथ को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में बैठने के दौरान ही ऋषिनाथ की मौत हो गई। ऋषिनाथ नाम है इसका, पिता का नाम सबूती है। ये ककवन कानपुर का रहने वाला था। ये फतेहपुर 84 में एक सांप पकड़ने गया था, तो उसी सांप ने इसको डस लिया और उसके बाद ये बांगरगांव अस्पताल में लाए। बेस्विंग स्टेट थी, काफ़ी नाजुक हालत में। हमने ट्रीटमेंट किया, रिफ़र कर दिया, और लेकिन गाड़ी के अंदर ही वो। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। ऋषिनाथ कानपुर का रहने वाला था। वो उन्नाव में सांप का खेल दिखाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके साथ ये अनहोनी घट गई। बाद में ऋषिनाथ के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। इन दिनों सांप रिहायशी इलाकों में लगातार देखे जा रहे हैं, जिनमें कई तो बेहद ही जहरीली प्रजाति के सांप हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हाल ही में घर, बाइक और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की क्लास में भी सांप देखे गए हैं। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर है। नवरात्रि के मौके पर एक भक्त ने यहां माता को 2.5 करोड़ के हीरे जड़ा सोने का मुकुट चढ़ाया है। देश भर में नवरात्रि की रौनक दिखाई दे रही है। अगले 9 दिन तक भक्त देवी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को भेंट दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर है, जहां नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस पावन मौके पर माता के लिए उनके खास भक्त ने नायाब तोहफा दिया है। उसने माता को सोने का मुकुट भेंट किया, जिसमें 2.5 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। जब मंदिर में आए दान का डिब्बा खुला तो पुजारी भी अचंभित हो गए। उसमें एक चमचमाता सोने का मुकुट था। विजयवाड़ा के दुर्गम्मा मंदिर में कोई भक्त आकर माता की मूर्ति के सामने एक डिब्बा रख गया। यहाँ पे बहुत बड़ा माँ को डोनेशन मिल गया। आज कोई महाराष्ट्र का महाभक्त है सौरभ बोल के, उन्होंने माँ का वज्र किरीट दे दिया था। अब मुकुट की असली कीमत जानने की कोशिश की गई। तब सुनार ने इसकी कीमत बताई तो सभी के होश उड़ गए। मुकुट की कीमत करोड़ों में आंकी गई। अकेले 2.5 करोड़ के तो इसमें हीरे ही जड़े हुए थे। नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ को ये हीरे का मुकुट पहनाया गया। नवरात्रि पर भक्त माता की सेवा करते हैं। माता को गहने, कपड़े, फल, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं और दान देते हैं, लेकिन माता के इस भक्त ने मंदिर में बड़ा दान दिया है। विजयवाड़ा का कनक दुर्गम्मा मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मां की कृपा पाने के लिए साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर यहाँ की छटा ही निराली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
शक्ति की आराधना के दिन शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना की जाती है। धर्म नगरी हरिद्वार में यूं तो माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहां शिवालिक पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर से लाखों भक्तों की श्रद्धा जुड़ी है। नवरात्र के दिनों में यहां भक्तों की भारी भीड़ आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। जब महिषासुर के अत्याचार से सभी त्रस्त हो गए, तब देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश से दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। तब त्रिदेव के तेज से मां मनसा देवी का अवतरण हुआ, जिसके बाद मनसा देवी ने राक्षस महिषासुर का संहार किया और पृथ्वी लोक को दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ऋषि मुनियों और देवताओं की मनसा पूरी होने पर ये अवतार महिषासुर मर्दिनी भी कहलाया। तीनों देवों के शरीर में से तेज उत्पन्न हुआ और बाकी देवताओं का भी अंदर से धीरे धीरे तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह समन्वय होकर माँ दुर्गा भगवती, माँ मनसा देवी का अवतरण हुआ। माँ भगवती ने सभी देवताओं की मनसा पूरी करते हुए उस महिषासुर नामक दैत्य का वध किया और सबको सुख समृद्धि से लाभान्वित किया। मनसा देवी मंदिर पर यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचने वाले बहुत से श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ नजारा बेहद खास होता है। मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठता है और दूर दूर से आए श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में मनोकामना के लिए धागा भी बांधते हैं। बहुत अच्छा, बहुत श्रद्धा है लोगों की, बहुत यहाँ पे भीड़ है और बहुत अच्छा तरीके से दर्शन है। परिवार के साथ आए हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। भीड़ इतनी हो रही है, देखते ही बन रहा है कि हाँ वाकई में नवरात्र शुरू हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जितनी भी थकान थी हमारी दिन भर की सफ़र करके आए थे हम यहाँ पर, बहुत गर्मी पड़ रही पर सारी थकान दूर हो गई दर्शन करके। हम हरिद्वार आए थे पूजा के लिए, फिर मनसा देवी आए रोपवे से, तो अच्छा लगा है मंदिर में आके। पहले भी आते रहे मनसा देवी मंदिर? नहीं, पहली बार आए। भगवान के दर्शन करके इतना प्रसन्न हुए हैं, भीड़ इतनी बढ़ रही है तो भी ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हम लोगों को कि कुछ हो भी रहा है। इतने आनंद से दर्शन हुए, व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आई हमको, सब बढ़िया से हो गया। हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हरिद्वार में साल भर गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं नवरात्रि के पावन दिनों में हरिद्वार की मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में भी माता के जयकारों से गूंजमान है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।